प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर बेटा बोर्ड के अंदर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉल्व जो बताए जाएंगे उसमें से मैक्सिमम आए हुए हैं। ठीक है, ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। की एक जो आपके पास जिस्म है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर। एक्चुअली ये डेफिनेशन गलत है। ठीक है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, लेकिन जो आपका मामला अभी फिलहाल चल रहे हैं वो ठीक है। हीट क्या होती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हीट इज अ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विद अ थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बेटा, आपके पास एक लोहे की रॉड को आप थोड़ा सा गर्म करें, अब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप रूम टेम्परेचर पर पाए जाने वाले पानी में आप उस रॉड को रख दें, अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो पानी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, रॉड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, जौन सी बॉडी में हीट ज़्यादा थी उसने उस बॉडी को ट्रांसफ़र की हीट जिसमें हीट क्या थी, कम थी। और ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो उसकी क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी बन जाएगी या इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। फिर बेटा अगर हम देखें फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, बेटा अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसी पे इंटरनल एनर्जी करेगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा मोशन ऑफ मालिक्यूल्स के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है बेटा इंटरमालिकुलर फोर्सेस के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, दैट वुड बी इनफ। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, अभी पिछले मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि आपके पास पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, रॉड का टेम्परेचर क्या हो गया था, कम हो गया था। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या स्टेट है, ये वो स्टेट है जहां पर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो ना ही कोई बेटा आपके पास बॉडी हीट लॉस करती है, ना कोई बॉडी हीट गेन करती है, कोई नेट एक्सचेंज कुछ नहीं होता। एक ऐसा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है ये, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर बोथ बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर एंड नो नेट हीट एक्सचेंज अकर। फिर बेटा आपके पास थर्मामीटर है, कि थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। अब कौन कौन सा थर्मामेट्रिक लिक्विड्स इसमें की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अगर मैंने थर्मामीटर में यूज़ करना है। सबसे पहले बेटा वो विजिबल हो, उसका यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन हो। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन से मुराद है कि अगर 1 डिग्री, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर वो 1 डिग्री इंक्रीज हुआ है इसमें टेम्परेचर, तो वो 1 मिलीमीटर ऊपर गया है। अगर 2 डिग्री हुआ तो 2 मिलीमीटर ऊपर जाना चाहिए, 3 हुआ तो 3 जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 से 1 पे गया तो 1 मिलीमीटर हुआ है, 1 से जब 2 पे गया तो 3 मिलीमीटर ऊपर चला गया। इक्वल टेम्परेचर चेंजेस में उसकी जो एक्सपेंशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इट शुड बी हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, it should have high boiling point, it should not wet the glass, it should be a good conductor of heat, it should have small specific heat capacity। specific heat capacity का मतलब क्या है, उसको थोड़ी सी हीट मिले तो उसके एनर्जी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मरकरी इन थर्मामीटर, हम मरकरी को ही यूज़ क्यों करते हैं थर्मामीटर के अंदर, क्योंकि बेटा मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वेरी लो है, -39, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई है, +357। और इसके अलावा इसकी जो पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज़, वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम अल्कोहल को भी करते हैं, क्योंकि मरकरी के हैजर्ड्स ज़्यादा हैं। लोअर फिक्स पॉइंट क्या बेटा, लोअर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट है अगर मैं थर्मामीटर को आइस में रखूं और जो मुझे वो टेम्परेचर दे। अब अगर वो सेल्सियस है तो वो 0 होगा, अगर वो केल्विन स्केल है तो 273 होगा, और अगर बेटा वो फ़ारेनहाइट स्केल है तो वो 32 होगा। तो इससे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड सिर्फ ये करता है कि बेटा कोई भी थर्मामीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है। जब वो आइस में है तो वो उसका क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है बेटा, अपर फिक्स पॉइंट वो टेम्परेचर को अगर हम बॉइलिंग वाटर पर रखें, स्टीम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर अबव बॉइलिंग वाटर, तो फिर वो जो टेम्परेचर हमें शो करेगा वो उसका क्या होगा, अपर फिक्स पॉइंट होगा। ठीक हो गया। अब अगर ये सेल्सियस में देखें तो वो 100 होगा अपर फिक्स पॉइंट, अगर हम उसको देखें केल्विन में देखें तो वो बेटा 373 होगा, अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 212 होगा।
इसके बाद स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल है। इसमें जो एसआई यूनिट है बेटा वो आपके पास केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a substance is the amount of energy required to rise a temperature of 1 kg mass through a substance through 1 Kelvin। अच्छा, अब इसका मतलब कि आपको 1 किलो ऑब्जेक्ट दिया गया, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 20 केल्विन है, आपने उसका टेम्परेचर 21 केल्विन करना है। 20 से 21 केल्विन में जाने के लिए उसको जो एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेगा वो उसकी क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर एक की अलग अलग होती है। जैसे ना पानी की 4200 है जॉल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। अब 4200 से क्या मुराद होगा कि अगर मैं पानी को 4200 जॉल एनर्जी दूंगा तो वो आपके पास किसी एक टेम्परेचर में, 20 टेम्परेचर है, 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर पानी 1 किलो है तो, 2 किलो है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 किलो है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर 1 किलो की हम बात करें तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर हम जनरल बात करें तो बेटा वो क्या हो जाती है? हीट कैपेसिटी हो जाती है। हीट कैपेसिटी क्या है? द हीट कैपेसिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब 1 केल्विन टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। इसमें खाली बेटा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू MC। इसमें आपके पास एक ही ये शर्त नहीं है कि 1 किलो है कि 2 किलो है कि 3 किलो है। फॉर एग्जांपल अगर 5 किलो है तो आपको 20,000 21,000 एनर्जी देनी पड़ेगी, जॉल एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए। इसको फियन पॉइंट भी कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिसमें एक लिक्विड सॉलिड स्टेट में तब्दील होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फियन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वन ऑफ द माई फेवरेट। अब लेटेंट हीट ऑफ फियन क्या है? ये वो एनर्जी है जो कोई बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, कब? जब उसका कोई यूनिट मास को हम टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज किए बगैर उसको मेल्ट करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज किए बगैर का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट जीरो है, जीरो पे आइस भी होती है, जीरो पे वाटर भी होता है, ठीक है। हमने इतना स्लोली उसको हीट करना है कि टेम्परेचर जीरो से ऊपर भी ना जाए, ठीक है, और जो सारी की सारी आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो उस टाइम जितनी एनर्जी वो ऑब्जॉर्ब करेगा वो उसकी क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फियन होगी। ये बात बड़ी ज़रूरी है। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको -18 पे बर्फ़ मिल गई है तो उसको -18 पे रखो, वो तो कभी भी नहीं पानी में तब्दील होगी। विदाउट चेंजिंग का मतलब ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट को पहले अचीव करो, -18 से इसको बढ़ाओ, -17, -16, -15, -2, -1 और जीरो, जीरो पे आके फिक्स कर देना। जीरो से फिर आगे चीज़ है नहीं जानी चाहिए। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अगेन सेम है, लेकिन बस इसमें लिक्विड से किस में चेंज करना है अपने? गैस स्टेट में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कि जो पानी है बेटा वो 100 के ऊपर भी बॉयल होगा, 120 पे भी बॉयल होगा, लेकिन आपने उसको 100 पे जाके उसका टेम्परेचर क्या कर देना? फिक्स कर देना, फिर उसको बॉयल करना। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों के फार्मूले सेम है। एक एग्जांपल याद रख लेना। लेटेंट हीट ऑफ फियन ऑफ वाटर होती है बेटा आपके पास, आइस इनटू वाटर होती है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल पर केल्विन और पर केजी। और जो वेपोराइजेशन होती है वो होती है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जॉल पर केजी। और याद रखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमेशा ज़्यादा होगी लेटेंट हीट ऑफ फियन से, क्योंकि चीज़ को पिघलाना आसान होता है, चीज़ को बॉयल करना क्या होता है? मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वेपराइजेशन क्या बेटा? वेपराइजेशन आपके पास चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। एक होता है बॉयल करना। बॉयल में आप क्या करते हो? उसे टेम्परेचर देते हो और वो नीचे से बॉयल होना स्टार्ट होता है, नीचे से वेपर्स बनते हैं। जबकि इवेपोराइजेशन में क्या होता है बेटा? कि जो लिक्विड होता है बेटा वही गैसी स्टेट में जाता है सरफेस से। रोल ऑफ वेपराइजेशन क्या है बेटा? इवेपोरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, आई थिंक आपको लास्ट टाइम भी आया था, दोबारा आने के भी चांस इसके बड़े ज़्यादा हैं। इवेपोरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जो गीले कपड़े हैं बेटा वो ड्राई अप क्यों होते हैं? इवेपोरेशन के जरिए ड्राई होते हैं। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करती है बेटा? इवेपोरेशन इस तरह से कूलिंग कॉज करती है कि टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि एक पूरा किधर पेंट में जाते हैं जी, पेंट के ऊपर अगर हम चले गए, हाँ चले गए।
ये हमारे पास एक बीकर है, उसके बाद बेटा हमने लाइन लगानी है, ये सही करके इसमें फिल हो जाएगा। हाँ फिल हो गया। अब ये आपके पास पानी है। अब पानी के अंदर बेटा एनर्जीज लेवल के हिसाब से चीज़ें अरेंज रहेंगी। हम इसको कह देते हैं कि भाई जो नीचे वाली, ये तो रेड सारी हो गया, जो ये वाला पोर्शन है इसकी एनर्जी थोड़ी है, फॉर एग्जांपल 5 है, इससे ऊपर 6 है, सबसे ऊपर 7 है। अब जो हाई एनर्जी मालिक्यूल है वो तो उड़ जाएंगे और बाहर एनर्जी 10 है। बाहर एनर्जी क्या बेटा 10 है। अब होगा क्या, ये 7 वाले उड़ के बाहर चले जाएंगे। अब ऊपर क्या आ जाएंगे 6 वाले। अब ऊपर रहने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए 7। बाहर की जो एनर्जी है बेटा वो फिर अंदर आएगी, ताकि अंदर का एनर्जी क्या हो जाए 7 हो जाए, तो बाहर आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा। इस तरह से जो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के इवेपोरेशन अपने जो मालिक्यूल उड़ता है वो इन्वायरमेंट से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की एनर्जी क्या हो जाती है कम, और इन्वायरमेंट की एनर्जी कम होना ही आपके पास क्या होता है बेटा कूलिंग इफेक्ट। फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा आपके पास थर्मल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इवेपोरेशन लॉन्ग क्वेश्चन है, लेटेंट इवेपोराइजेशन ये अक्सर औकात बच्चे याद नहीं करते लेकिन है ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपके पास क्या आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है। यही आपके पास क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा कि हम सर्दियों में क्या करते हैं, गर्मियों में क्या होते हैं, रेलवे लाइंस वगैरह में क्या होता है, लेकिन दैट विल सम अप। न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा निशान मैंने लगवा दिए थे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।